हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने ये KGF का फेस किस तरह से ड्रॉ किया था। वैसे मैंने इसकी कंप्लीट वीडियो भी अपलोड कर रखी है, लेकिन अभी तो मेरे पास ओनली फेस की वीडियो है, जो कि ये मैंने कंप्लीट फेस ड्रॉ किया था। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में कि मैंने किस तरह से ये फेस ड्रॉ किया था स्टेप बाय स्टेप। वैसे ये मैंने कंप्लीट ग्रेफाइट पेंसिल से ड्रॉ किया है, बिल्कुल भी इसमें चारकोल का यूज़ नहीं किया है। तो चलो देखते हैं मैंने किस तरह से ये फेस स्टेप बाय स्टेप बनाया था। सो गाइस, ये फोटो है जिसमें से मैं आपको ओनली फेस ड्रॉ करके दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं शेडिंग किस तरह से करूंगा। तो मैं इसमें जिस तरह से टेक्सचर दिख रहा है ना फेस में, उस तरह से मैं शेडिंग करूंगा। जैसे कि इस साइड देख सकते हैं, सारा टेक्सचर है ना वो इस साइड जा रहा है, तो मैं शेडिंग भी इस साइड करूंगा इस तरह से, इस डायरेक्शन में। और फिर इस साइड देखो, सारा टेक्सचर है ना वो इस साइड जा रहा है, तो वहाँ पे मैं इस तरह से क्रॉस में नहीं करूंगा, इस तरह से पकड़ के इस तरह से करूंगा। जिस डायरेक्शन में टेक्सचर होगा ना उस डायरेक्शन में। और उसी तरह से ऊपर भी अलग है, देखो टेक्सचर इस तरह से है, देखो अगर आपको दिख रहा है तो ऊपर की साइड कुछ इस तरह से करूंगा। यहाँ पे क्रॉस बिल्कुल भी नहीं करूंगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं टेक्सचर के हिसाब से शेडिंग करूंगा उसी डायरेक्शन में। तो चलो अब कंप्लीट फेस ड्रॉ करते हैं इस तरह से। सो गाइस, सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मैकेनिकल पेंसिल से। इस फोटो में आप फेस देखेंगे ना तो वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो इसलिए इसमें मैकेनिकल पेंसिल्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा। और मैंने सबसे पहले लाइटली आउटलाइंस ड्रॉ कर रखी है, तो उसके ऊपर मैं मैकेनिकल पेंसिल का अभी यूज़ कर रहा हूँ। और मैं यूज़ कर रहा हूँ 0.5 की मैकेनिकल पेंसिल। इस फोटो में फेस काफ़ी ज़्यादा छोटा है ना, इसलिए मुझे बिल्कुल आराम से ड्रॉ करना होगा। इसमें आई बॉल बिल्कुल ज़्यादा डार्क है, इसलिए मैं सीधा 6B पेंसिल का ही यूज़ कर रहा हूँ। तो अब मैं यूज़ करूँगा 2B पेंसिल आई के ऊपर और नीचे शेडिंग करने के लिए। और थोड़ा डार्क करना होगा ना, वो भी मैं इसी पेंसिल से कर दूंगा। तो अब मैं यूज़ कर रहा हूँ 0.5 की मैकेनिकल पेंसिल। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसमें ज़्यादातर मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ होगा, क्योंकि ये फेस काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो इसमें मैकेनिकल पेंसिल से काफ़ी ज़्यादा अच्छे से शेडिंग हो पाती है। और ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आप कहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हो, आपके ऊपर है। आप जो भी यूज़ करना चाहे, जो भी टूल, जो भी पेंसिल आप यूज़ कर सकते हैं। वो आपके स्टाइल के ऊपर है, आपको क्या यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ तो वही आपको भी यूज़ करनी है। आप चाहे तो ओनली पेंसिल से भी बना सकते हैं और ओनली मैकेनिकल पेंसिल से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं तो दोनों यूज़ करता हूँ। मैकेनिकल पेंसिल भी यूज़ करता हूँ और पेंसिल भी यूज़ करता हूँ नॉर्मल। जहाँ पे मुझे मैकेनिकल पेंसिल कंफर्टेबल लगती है ना, वहाँ पे मैं मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करता हूँ। और जहाँ पे पेंसिल नॉर्मल पेंसिल कंफर्टेबल लगती है, वहाँ पे मैं नॉर्मल पेंसिल यूज़ करता हूँ, ग्रेफाइट पेंसिल। जैसे कि कोई लार्ज एरिया है ना, वहाँ पे पेंसिल से काफ़ी अच्छे से शेडिंग हो जाएगी, लेकिन कोई छोटा पार्ट है ना, वहाँ पे मैकेनिकल पेंसिल से काफ़ी अच्छे से शेडिंग हो पाएगी। तो अब दूसरी आई ड्रॉ करते हैं उसी तरीके से। तो दोनों आईज ड्रॉ हो चुकी है, तो अब शेडिंग करेंगे फेस पे। और किस तरह से शेडिंग करूँगा वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है। तो मैं सेम उसी तरह से टेक्सचर के हिसाब से शेडिंग करूँगा। जिस डायरेक्शन में टेक्सचर होगा ना, उसी डायरेक्शन में मैं शेडिंग करूँगा। और यहाँ पे भी लाइटली शेड करने के लिए मैं 2B पेंसिल का ही यूज़ कर रहा हूँ। और जहाँ पे और डार्क करना होगा वहाँ पे मैं 6B पेंसिल का यूज़ करूँगा और मैकेनिकल पेंसिल का भी यूज़ कर लूँगा। तो अब ड्रॉ करते हैं नोज़। तो यहाँ पे मैं कंप्लीट नोज़ को शेड करने के लिए ओनली मैकेनिकल पेंसिल का ही यूज़ करूँगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा छोटा पार्ट है ना, इसलिए। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल भी पेंसिल का यूज़ नहीं करूँगा।
करूँगा हल्का हल्का ब्रश से। और वैसे मुझे इसमें बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर नहीं चाहिए, थोड़ा रफ रफ ही चाहिए, इसलिए मैं बिल्कुल हल्के हाथ से ब्लेंड करूँगा ब्रश से। बाकी बाद में थोड़ा बहुत पेपर स्टम्प का भी यूज़ कर लूँगा। और आपको ब्लेंडिंग भी उसी डायरेक्शन में करनी है जिस डायरेक्शन में आपने शेडिंग की है, जिससे आपकी शेडिंग स्मूथ हो जाएगी और आपकी शेडिंग ख़राब भी नहीं होगी। ब्लेंडिंग करने के बाद मैं और थोड़ा डार्क कर लूँगा मैकेनिकल पेंसिल से। और मैकेनिकल पेंसिल में 0.5 की यूज़ कर रहा हूँ 4B की लीड के साथ, जो कि मैंने आपको दिखाई थी ना पेंटेल की। तो हल्का हल्का डार्क करने के बाद मैं पेपर स्टम्प का यूज़ कर रहा हूँ। जहाँ पे भी मुझे थोड़ा थोड़ा स्मूथ करना है ना, वहाँ पे इस तरह से फ़ोटो में अच्छे से देखना पड़ता है कि कहाँ पे कितना स्मूथ होगा, कहाँ पे थोड़ा रफ छोड़ना है। तो ये सारी चीज़ें आप फोटो में देख के अच्छे से करोगे ना, तो आपका स्केच भी बिल्कुल अट्रैक्टिव दिखेगा। तो अब मैं यूज़ करूँगा नीडेड इरेज़र थोड़े थोड़े हाइलाइट्स करने के लिए, क्योंकि हाइलाइट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप हाइलाइट्स नहीं करोगे ना अपने स्केच में, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हाइलाइट्स भी मैं फ़ोटो में अच्छे से एक एक देख के ही करूँगा। फोटो में आप मुस्टैच एंड बियर्ड को देखो, यहाँ पे बिल्कुल वाइट वाइट पतले पतले हेयर्स है, जो कि हाइलाइट्स है। इस तरह से हेयर्स में भी है, देखो। वैसे ये हाइलाइट्स है ना वाइट वाइट, वो इरेजर से भी हो सकता है, टोमो मोनो 0 इरेजर से, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है, देखो। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा इंडेंटिंग टेक्निक। तो वो मैं किस तरह से करूँगा वो आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। चलो, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो मैकेनिकल पेंसिल है ना, उसकी लीड निकाल दी। फिर फोटो में से देख के जहाँ पे वाइट वाइट हेयर्स है ना, वहाँ पे हल्के प्रेशर के साथ इस तरह से ड्रॉ कर दिया, जिससे क्या हुआ, हल्का सा देखो पेपर में डेप्थ आ गई। तो इसके ऊपर मैं ड्रॉ करूंगा ना पेंसिल से, तो वाइट वाइट पार्ट रह जाएगा, जो कि हाइलाइट्स की तरह दिखेंगे, इस तरह से, जिस तरह से बियर्ड में है। सिंपली देखो, इसके ऊपर मैं शेडिंग करूंगा ना, तो जो व्हाइट पार्ट होगा ना वो रह जाएगा। तो बस इसी टेक्निक से मैं हेयर्स, बियर्ड एंड मुस्टैच ड्रॉ करूंगा। तो चलो अब ड्रॉ करते हैं लिप्स, मुस्टैच एंड बियर्ड। एंड मुस्टैच एंड बियर्ड में मैंने कौन सी टेक्निक यूज़ की है वो मैंने आपको बता दिया। तो अब मैं यहाँ पे सीधा आपको ड्रॉ करके ही दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रहा हूँ 6B पेंसिल, बिल्कुल लाइटली। आप कोई भी हेयर ड्रॉ करना तो उसको बिल्कुल सीधा डार्क बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि हेयर्स में हाइलाइट्स होते हैं। अगर आपको हाइलाइट्स अच्छे से करने हैं ना, तो आपको सबसे पहले लाइटली ही ड्रॉ करना है और हल्के हाथ से ड्रॉ करना है बस। तो अब मैं ब्लेंड करूँगा ब्रश से, हल्के हाथ से। तो अब मैं यूज़ कर रहा हूँ मैकेनिकल पेंसिल लिप्स ड्रॉ करने के लिए। और मुस्टैच एंड बियर्ड भी मैं इसी से ड्रॉ करूँगा अब, क्योंकि इससे बिल्कुल एक एक हेयर अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। और लिड भी मैंने 4B की यूज़ की है इसमें, तो डार्क भी होगी। तो अब मैं फिर से ब्लेंड कर रहा हूँ ब्रश से।
ड्रॉ करता है हेयर्स, तो हेयर्स भी मैं उसी तरह से ड्रॉ करूंगा जिस तरह से मैंने मुस्टैच एंड बियर्ड ड्रॉ की है। और इसमें भी मैं इंडेंटिंग टेक्निक का यूज़ करूंगा। उससे जो हाईलाइट्स वाले हेयर्स है ना वाइट, तो वो पहले से ही हाईलाइट हो जाएंगे इंडेंटिंग टेक्निक की वजह से। और इसमें भी मैं सबसे पहले लाइटली 6B पेंसिल का ही यूज़ कर रहा हूँ। तो अब मैं ब्लेंड करूंगा हल्के हाथ से ब्रश से। Life is a winding road. तो ब्लेंड करने के बाद अब मैं 12B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, जो कि बिल्कुल ज़्यादा डार्क होती है आउटलाइन की। तो इससे अब मैं एक एक हेयर्स अच्छे से फोटोग्राफ में देख के ड्रॉ करूँगा। No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I'll ever figure out. तो अब मैं ब्लेंड करूँगा ब्रश से, और ब्लेंड करने के बाद देखना बिल्कुल डार्क हो जाएंगे हेयर्स जिस तरह से फोटो में है। Where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. एंड उसी तरह से मुस्टैच एंड बियर्ड को भी 12B पेंसिल से उसी तरह से डार्क लूँगा। और मैं बिल्कुल हल्के हाथ से यूज़ कर रहा हूँ जिससे बाद में अच्छे से हाईलाइट्स हो पाए। You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And तो अब मुस्टैच एंड बियर्ड को भी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगा ब्रश से। I really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. तो अब फाइनली हाइलाइट्स के लिए मैं यूज़ करूँगा टोमो मोनो 0 इरेजर। तो अब फोटो में अच्छे से देख के एक एक हाइलाइट्स कर लूँगा बस, हेयर्स में, मुस्टैच में एंड बियर्ड में। Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, yeah. The sky is falling down. सो गाइज ये है फाइनल फेस जो कि मैंने आपको कंप्लीट दिखाया स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करके। तो आई होप आपको पसंद आया ही होगा और काफ़ी कुछ सीखा होगा आपने। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। Even if the sky is falling down.